अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। अभी आज के व्लॉग में जो है ना थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस कल जो है ना मैं जब बना रहा था कुछ इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर गया था जो कि रह गई थी सर्बिया की वीज़ा के बारे में। और अभी बच्चों को स्कूल से लेके आया हूँ, मिठू मेरे पास ही खड़ा है। तो बच्चे जो है ना अभी खाने का टाइम है हमारा, चलते हैं खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आके मैं फर्दर आपको बताऊंगा। कल कुछ क्वेश्चंस जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो कि मैं कल मिस कर गया था वीडियो के अंदर, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं ना। आज बेगम ने अन्नी मचा दी। आज एशियन जो है ना बच्चे बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे खाने के टाइम पे कि जो है ना हमारे लिए ये क्या दही बल्ले बनाए हैं। हाँ, दही बल्ले हैं और साथ में कड़ी पकौड़ा बल्ले भी कर और घर ही बनाए हैं सारा कुछ ही। अभी मैं कोई 3 घंटे हो गए नॉन स्टॉप किचन में खड़ी हूँ। फिर हर चीज़ ये पूरी मांगते हैं, कहते हैं पापड़ी भी चाहिए। पापड़ी भी मैंने घर की, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई सारा कुछ घर में बनाया करें, आज चेक कर लें हर चीज़ घर में बनाई है। अभी बल्कि बल्ले मैंने कुछ और बना के वो रखे भी हैं, एक दफ़ा इनके दोबारा से जो बन जाएंगे उनको फ्रीज़ कर दूँगी। बाकी कड़ी पकौड़ा बनाया आज, ये भी जान की फरमाइश है। और मैंने कहा इसके बाद एक आध आपकी लिस्ट चल रही है ना, इसीलिए 2 दिन जान के इससे गुजर जाएंगे, उसको मैंने बता दिया। उसके बाद आपकी चीज़ों की बारी है जो जो आपने पकवाना है। अच्छा, इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें भाई देखें, इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है। पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो कहते हैं जी फलां चीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ पे फलां चीज़ नहीं मिलेगी। अब ये कड़ी पकौड़े में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से नहीं मिलेगी और हम नहीं बना सकते, ठीक है। और दही बल्ले में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल जाएगी हमें, और इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल जाएगी। सो सिर्फ एक आटे का जो है ना पाकिस्तानी आटे का मसला होता है। वो भी मैदा तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर जगह मैदा मिल जाता है, ठीक है। प्योर देसी लाल आटा जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, बाकी मैदा तो हर जगह पे आपको पता है, ऑल पर्पज़ फ्लोर जो है ना वो तो हर जगह पे मिल जाता है। बाकी बहुत लोगों में मैसेज कर रहे थे मिनटों लोग जलील हो रहे हैं वहाँ पे। भाई मैंने देखा जलील हो तो कह रहे हैं हम बड़े खुश हैं, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, वो कहते हैं बड़े खुश हैं। वो जलील जरूर नहीं हो रहे भाई, वो ऐसे लोगों को शो करा रहे होंगे, बाकी वो तो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं हम तो जन्नत में आ गए हैं, इस तरह शो करवा रहे हैं। बाकी चलें अभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है ना बच्चे सारे और सारी फैमिली अभी खाने पे बैठ गई है। खाना खाने के बाद जो है ना आपके साथ फिर फर्दर जो है ना जो सवाल जवाब है ना सारे वो आपसे डिस्कस करते हैं कि वो सर्बिया के बारे में जो डिफरेंट हैं वो बाद में मैं बताता हूँ। फिर खाना खा लूँगा ज़रा, बच्चे भी सारे चलें जी बिस्मिल्लाह करें सारे। दही बल्ले आपने खाना, दही बल्ले चने और आलू। ओके अली एक स्पून में भूल आई इस तरह का बेटा लेके आओ जाओ। खाना खा के जो है ना बच्चे फारग हो जाते हैं। हमने खाना खा लिया सबने। अभी आपने खा लिया। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बार बार आया कि जो है ना सर्बिया के बारे में, कि सर्बिया का क्लाइमेट जो है ना मौसम बहुत ठंडा है, -70 तक जाता है, कैसे सर्वाइव करोगे। तो मैं ये भूल गया था लास्ट वीडियो में बताना कि सर्बिया का मौसम बिल्कुल भी ठंडा नहीं ज़्यादा। वहाँ पे जो विंटर्स है ना, विंटर्स में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना -5 7 तक जाता है, और ज़ीरो पे मोस्टली जो है ना 0 -1 -2 तक जाता है। और समर के अंदर जो है ना, समर के अंदर तो मौसम काफ़ी हद तक जो है ना गर्म हो जाता है। इवन जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर जो है ना 37 तक टेम्परेचर जाता है। ये मेरी डिटेल में बात हुई, और आप गूगल पे जाके क्लाइमेट चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि सर्बिया का टेम्परेचर वेदर कैसा है। और बाकी उनका मॉडरेट मौसम रहता है, 2-3 महीने गर्मी के होते हैं जिसमें 30+ जाता है टेम्परेचर। बाकी मोस्टली इनका 25 से यानी कि 16-17 से 25 के दरमियान में टेम्परेचर रहता है। और जो है ना सर्दियों के मौसम में दिसंबर में और जनवरी में इनका 0 पे जाता है टेम्परेचर, 0 -1 -2 -5। वो मीन्स के इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में चला जाता है, जहाँ पे आपको पता है इधर चित्राल गिलगित वाली साइड पे, और ये कगान नारान के अंदर इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है। तो बाकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है। और वहाँ पे भी उन लोगों ने उनकी, आपको पता है कि उन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर वहाँ सारा हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम उनका लगा होता है घरों के अंदर, और उनको प्रॉब्लम नहीं होती उनकी गाड़ियों में, बाहर घरों के अंदर, हर चीज़ कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का इशू नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर भी है, आपको पता है कि गरीब लोग बेचारे पाकिस्तान भी एसी भी नहीं चला सकते, 50-55 डिग्री की गर्मी में भी वो पंखा चला के बाहर खुले आसमान में सोते हैं। तो ज़्यादा सर्दी में भी लोग, ज़्यादा सर्दी का इतना इशू नहीं है जितना गर्मी का इशू है। आपको पता है 50 डिग्री से ऊपर जो जब गर्मी जाती है तो क्या हालात होते हैं। तो ये एक क्लैरिफिकेशन थी, मैंने कहा आपसे कर दूँ। दूसरी जो है ना, बहुत सारे लोगों ने हलाल फूड के बारे में लिखा हुआ था, तो जो लोग कहते हैं कि हलाल फूड वहाँ पे नहीं मिलता, मैं उनको बता दूं कि वहाँ पे जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पॉपुलेशन है मुसलमानों की वो 5% से ज़्यादा है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो ये कोई 6-7-8% तक मुसलमान पॉपुलेशन रहती है। और वहाँ पे जो है ना एक सिटी है पूरा, उसका मुझे नाम अभी जेहन में नहीं है, मैंने कल भी डिस्कस किया था। वो पूरा सिटी जो है ना उसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों की जो है ना मुसलमान है, वो सारे मुसलमान लोग वहाँ पे रहते हैं, और उसमें हलाल हर चीज़ मिलती है उस सिटी के अंदर। और ये सर्बिया बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, वो मेरा ख्याल में बंदा अपनी गाड़ी हो तो वो
3-4-5 घंटों के अंदर पूरा सर्बिया घूम सकता है। इतना बड़ा एरिया नहीं है वो, बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क नहीं। 60 लाख की आबादी है और 60 लाख तो हमारी मुल्तान डिवीज़न की आबादी 60 लाख से ज़्यादा है ना। लोग पूछ रहे थे हलाल फूड का ऐसा इशू नहीं है, आपको आराम इजीली मिल सकता है। और वैसे भी जो चिकन है इनकी जो शॉप्स हैं जाके वहाँ पे आप लेके वहाँ पे जिंदा लेके आप जाके स्लाटर हाउस में करवा खुद भी कर सकते हैं। मुसलमान है आप अवॉइड कर लें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस एरिया में मसला है। आपने पिग तो खाना नहीं, ज़ाहिर सी बात है। तो बाकी जो चीज़ें खाने वाली हैं चिकन वगैरह बाकी चीज़ें जो हैं वो आप, मेरे ख्याल में मुझे जितने लोगों ने जो ब्रीफ किया है वहाँ पे आराम से मिल जाती हैं। और ना भी मिले तो ये जो बोस्निया है, ये यूगोस्लाविया है, ये जो सारे कंट्रीज़ हैं मुसलमान कंट्रीज़ और सारे सर्बिया भी वहाँ से मीन्स के निकला है, बोस्निया के अंदर से निकला है ये कंट्रीज़। और ये सारे ऐसे ही हैं जैसे कि पाकिस्तान एक यहाँ पे इस एरिया में डेवलप कंट्री है और आसपास जो है ना, यानी कि अफगानिस्तान के जिस तरह मालदार लोग हैं वो आके पाकिस्तान के अंदर अपना इलाज करवाते हैं, ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर जाते हैं, ऐसे ही सर्बिया डेवलप कंट्रीज़ हैं इन सब कंट्रीज़ के अंदर। जो बोस्निया है या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी थोड़ी सी इकानमी जो है ना वीक है एज़ कम्पेयर सर्बिया से, काफ़ी वीक है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो उसकी रीज़न उसकी वजह से सर्बिया डेवलप है, काफ़ी हद तक डेवलप कंट्री है इन कंट्रीज़ जो आसपास की कंट्रीज़ की निस्बत। चीज़ जो है ना, जो इन्वेस्टर वीज़ा पे आप कंपनी बनाएंगे उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि उसमें ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, वो भी मैं मिस कर गया इन्फॉर्मेशन कल। आप जब कोई भी कंपनी बिजनेस डिक्लेयर करते हैं उसमें आप 2, 3, 4, 5 इसमें जो है ना आप मल्टीपल जो है ना आप डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई सीईओ बन सकता है, डायरेक्टर्स रख सकते हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स 4, 5, 6 जितने लोग भी हैं कंपनी पर ओपन कर सकते हैं। और उस कंपनी के नीचे जो है ना आप अपनी जैली कंपनियां भी बना सकते हैं। लाइक अगर मैंने हम 3 डायरेक्टर्स हैं, 3 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की है। उन कंपनीज को स्टार्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मेरी वाइफ जो है ना वो कोई और काम करना चाहती है, यानी कि मैं इंडिविजुअल ऐसे सोचा कि मैं कोई और काम करना चाहता हूँ। हम उस कंपनी की एक ब्रांच जो है ना मेरी मिसेस के नाम पे भी खोल सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमने फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन का एक वीज़ा लिया है, कंस्ट्रक्शन का एक बिजनेस खोला है और उसके अंदर सब्जी की दुकान नहीं खोल सकते, वो भी पॉसिबल है। आपके मल्टीपल बिजनेसेस आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी जो है ना इसकी जो प्रॉपर्टी की एक्सपेंडिचर कॉस्ट के ऊपर 2-3 लोगों ने क्वेश्चन किया था कि बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव लग रहा है, वो 5 मरले का अगर यहाँ लाहौर में 1.5-2 करोड़ का मिल जाता है वहाँ पे ज़्यादा महंगा। मैंने ये मेन सिटी सेंटर की बताई है आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू। सिटी सेंटर से हट के थोड़ा सा दूर आप उनके जो गाँव है ना वो भी हमारे सिटीज से ज़्यादा डेवलप है। आपको शायद यानी कि जिन लोगों का आइडिया होगा उनको पता होगा। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हट के गाँव में इवन 5,000 यूरो का भी घर मिल जाता है वहाँ पे गाँव के अंदर। थोड़े से मीन्स के कस्बों के अंदर टाउन्स के अंदर जाएंगे तो आप मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि मेरी डिटेल में बात हुई उनसे कि इवन आप 5,000, 6,000, 10,000 यूरो का घर भी वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद जो है ना आप वो भी लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में ये लिमिटेशन है। इवन बोस्निया के अंदर, इवन बेलारूस के अंदर, इवन कंट्रीज के अंदर है कि आपने जो प्रॉपर्टी बाई की है उसी के अंदर रहना मस्ट है। यहाँ पे आप बाई करें प्रॉपर्टी, आप उनके किसी गांव में परचेज कर लें प्रॉपर्टी और जाके आप बेलग्रेड के अंदर उनका जो कैपिटल है उसके अंदर भी रह सकते हैं। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है सर्बिया का, जिसकी वजह से जो है ना मैं फोर्स कर रहा हूँ कि सर्बिया बहुत अच्छा बेस्ट कंट्री है। आपको मैं इन्फॉर्मेशन ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी किसी भी उनके गांव में भी परचेज करें, आपको प्रॉपर्टी की बेस पे पीआर मिल जाएगी। अगर आपके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, आप प्रॉपर्टी परचेज करें जाके वहाँ पे 10, 15, 20 हज़ार जितनी की आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर पीआर मिल जाएगी। और प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक सस्ती है उनके गाँवों के अंदर, टाउन्स के अंदर, देहातों के अंदर। और उनके गाँव देहात ऐसे नहीं है जैसे हमारे हैं, उनके काफ़ी डेवलप है। ये जो है बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कंपैरिजन बनाएं इंडोनेशिया पे और सर्बिया पे। देखिए इंडोनेशिया और सर्बिया का कोई कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, लेकिन मैं जो है ना एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें मेरा है प्लान इंशाल्लाह कि इंडोनेशिया के जो प्लस पॉइंट हैं, यानी कि जो अट्रैक्शंस हैं कि किस तरीके से उनका वीज़ा अट्रैक्ट करता है, बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा और जो सर्बिया के इन्वेस्टर वीज़ा है उनमें क्या फ़र्क है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों इनकी जो है ना अच्छाइयाँ और दोनों के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी सारे आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अभी ये क्लैरिफिकेशन वीडियो थी, इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है ना ये चीज़ें पूछी हुई थी कि भाई वहाँ पे ये कैसा है। आप बगैर तहकीक के कोई काम नहीं, अल्लाह ताला ने भी हमारे कुरान पाक में कहा कि आए ईमान वालों तहकीक कर लिया। तुम्हारे पास कोई खबर लेके आया तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसका मफहूम है, मैं एग्जैक्टली वर्डिंग बयान कर रहा। तो आप लोग ना विदाउट इन्फॉर्मेशन के बोल रहे हैं। मुझे कल 2-3 बंदों ने मैंने क्वेश्चन किया, वहाँ तो -70 टेम्परेचर जाता है। -70 तो भाई अंटार्कटिका में मेरा ख्याल है वहाँ पे होगा, और या बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोल्डेस्ट कंट्रीज़ हैं। सर्बिया में ऐसा नहीं है, आप गूगल पे जाके अभी भी सर्च करें, मैंने भी सर्च किया है, उनके एजेंट से मैंने पूछा है, उसने कहा भाई आपको गर्मियों में भी पाकिस्तान से कम है, लेकिन 37 तक टेम्परेचर ये जून जुलाई अगस्त के महीनों में जाता है, 30+ होता है टेम्परेचर इनका। तो फैमिलीज़ ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि उन्होंने कमेंट किया था कि हम लोग सर्बिया के अंदर रह रहे हैं,
तो उन लोगों को मैंने कहा था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह शेयर करें उनसे, ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। मैं फर्दर जो है ना आपको पता है जो एजेंट्स होते हैं, ये थर्ड पार्टीज होती हैं, ये आपको वो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती जो कि एक एक्चुअल बंदा जो कि वहाँ पे रह रहा हो वो आपको ग्राउंड लेवल की जो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो अगर काइंडली वो लोग मेरा व्लॉग देखें तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पास ऑन करें, इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोग इससे जो है ना फैज़याब होंगे। तो आप लाजमी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ना मेरे साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पे मेरे आके मैसेज करें, मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शेयर करूँगा। थोड़े से पॉइंट्स थे मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग बार बार ये क्वेश्चन करके पूछ रहे थे कि ये कैसा है वो कैसा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडोनेशिया और सर्बिया के अपने अपने प्लस पॉइंट और अपने जो है ना इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बाकी यह है कि सर्बिया रहने के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त कॉस्ट इफेक्टिव मुल्क है, यानी कि इस वक्त जो यूरोप के बाद जो है ना सबसे चीपेस्ट कंट्री है। यानी कि आप आसानी के साथ, मैं ये नहीं कह सकता कि आप वो यूरोप, आपको पता है यूरोप और पाकिस्तान के रेट्स में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, लेकिन सर्बिया जो है ना यूरोप के हिसाब से काफ़ी एज़ कम्पेयर टू यूरोप काफ़ी चीप कंट्री है। तो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किलात नहीं आएंगी। मुश्किलात तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से हम जाएंगे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जहाँ जहाँ हम पले बड़े होते हैं, वो चीज़ें हमें फैसिनेट करती हैं, वो चीज़ें हमें पूरी ज़िंदगी में पूरी दुनिया में जाने के बाद हमें याद आती हैं, और वो जो ना उनको हम मिस ही करते हैं, भूल नहीं सकते उनको। ये हमारे ब्लड का एक पार्ट है। बाकी ये है कि सर्बिया बेस्ट कंट्री है मेरे ख्याल में मोबिलाइज़ करने के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं इस वक्त तो बेस्ट ऑप्शन है, और रेट वाइज भी काफ़ी अच्छे कम रेट हैं इनके। बिज़नेस करें वहाँ पे, कुछ भी कोई बहुत सारे बिजनेसेस हैं। लोग मुझे पूछ रहे थे वहाँ कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं। भाई आप वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर बना सकते हो, वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर बना सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन का काम जानते हो, कंस्ट्रक्शन का बहुत काम है। बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है ना बनाना, उसमें प्लम्बिंग, उसमें हीटिंग एंड वेंटिलेशन, HVAC सिस्टम होता है, HVAC सिस्टम है, वो पूरा उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बाकी ये सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उस वक्त बूम है इस वक्त उनकी मार्केट के अंदर। तो आप अगर पेंटर हैं, अगर आप वेल्डर हैं, अगर आप फैब्रिकेटर हैं, अगर आप प्लम्बर हैं, तो ये सब चीज़ों के ट्रेड आपके लिए ओपन है। आप जा सकते हैं आसानी के साथ वहाँ पे और जाके सेट हो सकते हैं। कंपनी फार्मेशन की कॉस्ट से रिलेटेड है, वो मैं क्लिप जो है ना इस क्लिप के अंदर मैं डाल दूंगा। इसकी स्क्रीनशॉट जो है ना पूरे का पूरा इसके अंदर होगा। आप किसी को चाहिए तो इसकी स्क्रीन रोक के वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं उससे जो PDF की फाइल है उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रोक के लगा दूंगा। बाकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कंपनी का नाम भी मिल जाएगा। ये सबसे लोएस्ट प्राइस वाला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो दूसरे एजेंट थे उनकी भी मेरे पास है, लेकिन उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी। आज की जो एक्सप्लेनेशन थी, मैंने कहा आप सब लोगों के पॉइंट्स जो है ना क्लैरिफाई कर दूँ। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।